हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 जनरल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं ग्रेडियंट। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेडियंट इज बेसिकली जनरलाइज्ड डेरिवेटिव। जो आप डेरिवेटिव करते हैं उसी को अगर वन डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जनरलाइज कर दीजिएगा तो ग्रेडियंट हो जाएगा। डेरिवेटिव चल लीजिए, मानिए डेल फाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव डेल फाई बाय डेल एक्स एक डायमेंशन है। अगर हम दो डायमेंशन लेना चाहते तो क्या करेंगे? डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई विथ, अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो आई एंड जे, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई। एंड सिमिलरली फॉर थ्री डायमेंशन। तो ग्रेडियंट वही काम करता है। ग्रेडियंट क्या करता है कि जो आपका डेरिवेटिव का जनरलाइजेशन करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक वेक्टर फंक्शन में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। द वेक्टर फंक्शन, गिवन एज, अगर कोई वेक्टर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है आई डेल फाई बाय डेल एक्स, आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर डेल फाई बाय डेल वाई, के यूनिट वेक्टर डेल फाई बाय डेल जेड, जहाँ फाई क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड है, स्केलर फंक्शन, वेक्टर स्केलर फंक्शन है। तो द वेक्टर फंक्शन गिवन एज दिस इज known as gradient of a scalar, known as gradient of scalar। फंक्शन या फील्ड, फंक्शन या फील्ड कह सकते हैं, फाई एक्स वाई जेड। इट इज डिनोटेड बाय ग्रेड फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल फाई, इसको नेबुला या डेल्टा ऑपरेटर कहते हैं। नेबुला ऑपरेटर, दिस इज नेबुला ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, नेबुला और डेल ऑपरेटर। ठीक है, क्या हुआ कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन ऐसा है उसको हम कहते हैं कि इस, जहाँ पे कि आई जे के आपका यूनिट वेक्टर्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, और फाई आपका स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन है। ठीक है, फाई किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। तो अगर इस तरह का कोई वेक्टर है तो वो कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, और उसको डिनोट करते हैं ग्रेड फाई या डेल फाई से। तो अगर हम इसको लिखें ऐसे कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई बाय डेल वाई, और के डेल फाई बाय डेल जेड, ये। और इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम। डेल फाई या ग्रेड फाई इक्वल टू दिस। तो देखिए क्या है, ये बेसिकली आपको दिख रहा है डेरिवेटिव तीनों डायरेक्शन में लिए हम एक साथ वेक्टर, और चूंकि यहाँ आई जे के आपके पास ये वेक्टर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं। हालांकि ये जो ग्रेड फाई है, फाई स्केलर है बट ग्रेड फाई इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये देखिए राइट हैंड साइड में आई जे के है, तो पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रेड फाई, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेड फाई is a vector quantity, is a vector quantity, first point। second point क्या है? basically gradient is the generalized derivative, the generalized derivative। ये डेरिवेटिव को आप थ्री डायमेंशन में ले लिए एक साथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम टोटल डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल डिफरेंशियल या टोटल डेरिवेटिव क्या होता था, आपको याद होगा। टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कई बार यूज करें, टोटल डिफरेंशियल डी फाई कैसे निकालते थे टोटल डेरिवेटिव?
कैलकुलस से आपको याद होगा कि टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर डी फाई हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो इसको हम लिखते हैं डेल फाई का वेरिएशन एक्स के साथ डी एक्स प्लस डेल फाई का वेरिएशन वाई के साथ, फाई का वेरिएशन वाई के साथ और डी वाई डेल फाई बाय डेल जेड एंड डेल जेड। अब देखिए इस टोटल डेरिवेटिव को हमने ऐसे लिखा। अब इस टोटल डेरिवेटिव को थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिए। ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में या स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? अगर इसको हम ऐसे लिखें आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन, के डॉट ए वन। बाकी आई का जे और के के साथ, जे का आई और जे के साथ और के का आई और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स फर्स्ट टर्म, डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड, ये आ गया। और ये वाला अभी हमने क्या डिफाइन किया, ये हमने डिफाइन किया है ग्रेड फाई। ये टर्म डिफाइन किया हमने एक वेक्टर जिसको हमने नाम दिया है ग्रेड फाई। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर आपके पास आर है, सपोज आपके पास पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है, आर है आपके पास और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। आई आगे लिखे हैं पहले लिखे हैं, बहुत उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे यहाँ है तो आगे भी लिख सकते हैं, पीछे है तो पीछे से कोई परेशानी नहीं है। आई को आप इसके पहले लिखिए या बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्केलर है, स्केलर में आप कम्यूटेटिव होता है, आई को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। चलिए अब डेल फाई हो गया और ये टर्म क्या आ गया आपका डी आर। तो आपके पास टोटल डेरिवेटिव क्या हो गया, देयरफॉर टोटल डेरिवेटिव डी फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर ये आर जो हमने लिया था, आर का पोजीशन वेक्टर ऐसे कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई आर है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है। ये पॉइंट अगर हम लेते हैं आर तो एक्स वाई जेड है, तो इस आर को आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए वो तो हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो हो जाए क्या, मॉड ऑफ ग्रेड फाई मॉड ऑफ डी आर वैक्टर एंड कॉस थीटा। वहाँ थीटा क्या है, डेल फाई और डी आर के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल फाई एंड डी आर। तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, जनरलाइज डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को आपने जनरलाइज कर दिया है तो आप उसको ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और टोटल डेरिवेटिव के टर्म में अपना देख लिया कि अब इसको हम टोटल डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे भी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हम करने जा रहे हैं, तो उसको टोटल डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्लेन करें। अभी हमने देखा कि टोटल डेरिवेटिव ग्रेडियंट और डी आर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम ग्रेडियंट को इसके टर्म में कुछ उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसको हम नाम देंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम जो टोटल डेरिवेटिव निकाले हैं उसको लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या है, ग्रेड फाई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। अगर फाई हमारे पास ऐसा फंक्शन, फाई स्केलर फंक्शन है,
अगर फाई एक फैमिली ऑफ सर्फेसेस को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे ले रहे, इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, ये क्या है, एक फैमिली ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, सर्फेसेस के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ सर्फेसेस for different value of constancy, for different value of constancy, ठीक है। तो अगर फाई इजकल टू सी कांस्टेंट है तो डी फाई बाई जो टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी फाई इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जीरो आना है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आप डी फाई लेते हैं तो डी फाई क्या हो जाएगा, जीरो। और इक्वेशन 1 से हमने डी फाई को क्या लिखा था, डी फाई इजकल टू डेल फाई डॉट डी आर, इसका मतलब डेल फाई डॉट डी आर भी जीरो होगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि डेल फाई जो ग्रेड फाई है दैट इज परपेंडिकुलर टू डी आर। डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, मतलब ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट जो पोजीशन वेक्टर है का डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, और डी आर किधर होगा, अगर सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है तो डी आर हमेशा उसका टेंजेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर ये फंक्शन लिया आपने, ये सपोज फाई इजकल टू फाई एक्स वाई जेड इजकल टू सी वाला कर्व है, इस कर्व ये फाई एक्स वाई जेड इजकल टू सी, ये कर्व दिया हुआ है। तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालिएगा, ये टेंजेंट हो गया, तो ये टेंजेंट के अलोंग ही आपका डी आर होगा, ठीक है। तो टेंजेंट के अलोंग आपका डी आर है, तो डी आर के परपेंडिकुलर डी फाई है, मतलब ग्रेड फाई है, तो ग्रेड फाई किधर होगा, इधर, ये आपका ग्रेड फाई का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखते हैं कि डायरेक्शन, पेज बदल लेते हैं, सिंस dr is in the direction of tangent to the given curve, कौन सा कर्व है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, डी आर टेंजेंट है तो आपका ग्रेड फाई उसका नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाए थे अभी। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज द नॉर्मल टू गिवन सरफेस, कौन सरफेस है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, मतलब ग्रेड फाई इस फंक्शन स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी का नॉर्मल है, ठीक है। एक इंटरप्रिटेशन हुआ। अब सेकेंड इंटरप्रिटेशन लेते हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया था, टोटल डेरिवेटिव हमारे पास आया था ग्रेडियंट ऑफ फाई की ग्रेडियंट और डी आर का डॉट प्रोडक्ट। अब डी आर को कैसे लिख सकते हैं, डी आर एक वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल फाई आर यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ डी आर का ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट। तो आप डी आर को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी आर डेल फाई डॉट आर यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप क्या है, आर कैप इज वेयर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग डी आर, यूनिट वेक्टर अलोंग डी आर, ठीक। तो आपके पास जो
d5 और dr आ गया, वो हो गया ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर अलोंग r का डॉट प्रोडक्ट। तो इस टर्म को अब क्या कह सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, देयरफॉर डेल फाई डॉट dr डॉट r यूनिट वेक्टर is also called directional derivative d phi by dr, directional derivative of phi in the direction of r, in the direction of r unit vector. So grad phi dot product of scalar product or dot product of gradient and unit vector along position vector is called directional derivative of the scalar function along unit vector r. अब इसको हम अगर cos थीटा के टर्म में लिखें, डी फाई बाई डी आर इजकल टू बेसिकली डेल फाई डॉट आर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल फाई मॉड ऑफ आर यूनिट वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, डी फाई बाई डी आर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा आपका जीरो होगा। तो फोर थीटा इजकल टू जीरो, डी फाई बाई डी आर इज मैक्सिमम। ठीक, तो ए वेक्टर फील्ड मतलब ग्रेड फाई ए वेक्टर फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई and directed along the displacement vector, displacement along the rate of change is maximum is called gradient of scalar field. तो देखिए ये क्या हो गया, जब थीटा जीरो लेंगे कॉस जीरो आपका वन हो गया, और इसका वैल्यू जो है डी फाई बाई डी आर का मैक्सिमम होगा, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकता है, और ये आर है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, तो बचेगा डेल फाई। तो डेल फाई का मॉड मैग्नीट्यूड जो होगा वो डी फाई बाई डी आर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब जो डी फाई बाई डी आर होगा वही डेल फाई का मैग्नीट्यूड होगा, और इस केस में वो मैक्सिमम होगा। तो ग्रेडियंट फाई हमारा क्या हो गया, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टर्म में डिफाइन हो रहा है, और ये कह रहा है कि डायरेक्शनल ए वेक्टर फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ change of scalar field phi and directed along the displacement along the rate of change maximum is called a gradient of scalar field. तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव के टर्म में ग्रेड फाई को डिफाइन कर दिए। तो ग्रेड फाई उधर ही होगा जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 the gradient del phi points in the direction of maximum increase of the function phi हालांकि moreover the magnitude of the gradient phi, the magnitude of gradient phi that is mod of del phi gives the slope मतलब rate of increase along this maximal direction,
दिस मैक्सिमल डायरेक्शन। ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फाई के डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड जो है गिव्स द स्लोप, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज अलोंग द मैक्सिमल डायरेक्शन। ग्रेडियंट, दो पॉइंट, ग्रेडियंट आपका मैक्सिमल इंक्रीज ऑफ फंक्शन फाई के डायरेक्शन में होगा। जिधर फंक्शन फाई मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है उधर आपका उसी डायरेक्शन में आपका ग्रेड, उस फंक्शन का ग्रेड होगा, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो उस फंक्शन का होगा ग्रेड फाई, मैग्नीट्यूड जो होगा वो रेट ऑफ इंक्रीज, उस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा फंक्शन का वही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई गिव्स द स्लोप, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज along दैट मैक्सिमल डायरेक्शन। तो ये हमारा ग्रेडियंट का हो गया। इसके आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक बात और हम बता दें कि आपके पास जो डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर है वो इस तरह का ऑपरेटर आ गया है, क्लियर। आई डेल बाय डेल एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं या अलग डिफरेंट कोऑर्डिनेट में इसका चेंज कर जाएगा एक्सप्रेशन, डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नेबुला ऑपरेटर या ग्रेड ऑपरेटर डेल ऑपरेटर का फॉर्म ये होगा। वी हैव इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डेल ऑपरेटर, द डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हमारा ग्रेडियंट का हो गया। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक प्रॉब्लम करेंगे और एक दो प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमेशा आता है आपके कोर्स में, उसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओके।